तो ये हाथ से गिर गई इनका, बल्कि ये हाथ टूट भी गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, मतलब मेरे को फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि इनका हाथ टूट गया, अब इनको विसर्जित कर दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे। मैंने कहा अगर अपने बच्चे का टूट जाता तो क्या मैं विसर्जित कर देती। ये आ गए, प्रकट हो गए, मेरी मतलब आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा तुम कहाँ से ले आए इनको? कह रहे मैं लेने तो कुछ और गया था, पर जैसे वहाँ पे पूरी शॉप में यही थे एक। राधे राधे, कुंज बिहारी शहीदास, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी के बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं जो कि भक्तों के साथ घटित होते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक मैया जुड़ी हुई हैं और इनके घर आए हैं और बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं और बहुत सेवा करती हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? सुरुचि। सुरुचि। तो सबसे पहले तो आप इनके ठाकुर जी से मिलिए और देखिए, दर्शन करिए आप। तो सबसे पहले पहले बताइए, आप सबसे पहले ठाकुर जी कौन से आए थे? ये आए थे सबसे पहले हमारे यहाँ पे, ये हम वृंदावन से लाए थे। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ बांके बिहारी जी गई हुई थी। तो मैंने उनको, मतलब रास्ते में मुझे ये दिखे तो मैंने कहा कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले चलें। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी आप सेवा नहीं कर पाओगी तो मत लेके जाओ। अगर ऐसे किसी को देख के ही लेके जा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, सेवा कर पाओ तो ही लेना। तो उन्होंने, मतलब जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब हम वापसी में आ रहे थे तो पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने कहा कि चलो लड्डू जी को ले चलते हैं। एकदम से उनके भाव ही बदल गए। तो कितने साल हो गए इन ठाकुर जी को? इनको 8 से 9 साल हो गए हैं। 8 से 9 साल। तो देखिए कितने सुंदर लाला हैं और देखिए चश्मा पहन के आराम से बैठे हैं और चश्मा भी टेढ़ा लगा रखा है ठाकुर जी ने। ये सारी चीज़ टेढ़ी ही पहनते हैं। इनको पगड़ी भी पहनाओगे वो भी टेढ़ी कर लेते हैं, और अगर नहीं पहननी होती तो गिरा देते हैं ये। अच्छा, तो उसके बाद कौन से ठाकुर जी आए थे? उसके बाद ये वाले आए थे, ये तीज पे आए थे, इनको 2 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। ये भी वृंदावन से लेके आए थे नहीं आप? नहीं, ये तो मैंने यहीं से लिए थे, दिल्ली से ही। और ये राधा रानी? हाँ, राधा रानी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अच्छा। ये अभी निर्जला एकादशी पे आई थी हमारे यहाँ पर दोनों। और देखिए ठाकुर जी और श्री जी का। सबसे पहले आप ये बताइए कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कैसे दिनचर्या ठाकुर जी का रहता है? ये हमारा नॉर्मल, ये जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इनको जल से आचमन कराते हैं। उसके बाद फिर नहा धो के जो भी मतलब पूजा वगैरह होती है वो करके इनको भोग लगाते हैं। जो हम बनाते हैं नाश्ता बिना प्याज और लहसुन का, वही इनको पहले भोग लगाते हैं, फिर हम सब ग्रहण करते हैं। इस तरह से है। फिर दिन में जैसे दिन होता है तो इनको सुला देते हैं, या और फिर जैसे जो भी हमारा डेली का होती है दिनचर्या, उसी हिसाब से इनके साथ करते हैं। पहले इनको ही हर चीज़ का भोग लगाया जाता है और फिर रात्रि में इनको सुला देते हैं। और ठाकुर जी ने कोई मेरिकल करा हो आपकी लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस करा हो जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था कि इन्होंने भाव ही, मतलब मेरे हस्बैंड के बदल दिए थे कि इनको आना ही था तो ये आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ था कि जैसे मेरे जो बच्चे और हस्बैंड है इस वाले रूम में सो रहे थे, आगे वाले में, और मैं लास्ट रूम में सो चुके थे हम, और रात के 12 बज रहे थे। और एकदम से मुझे बहुत तेज़ खांसी उठी। ये छोटे वाले लाला ही थे जब मेरे पास, ये मेरे पास ही सो रहे थे उस रूम में। तो मतलब मुझे खांसी वासी कुछ नहीं थी, इतनी तेज़ मुझे खांसी उठी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो मतलब नॉर्मली बंदा उठता है तो पानी पीता है उठ के, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। मैं सीधे मेन गेट की तरफ आई तो देखा दोनों गेट जो थे घर के खुले हुए थे पूरे। अच्छा। मुझे लगा कि बच्चों ने बंद कर दिए और बच्चों को लगा मैंने बंद कर दिए होंगे गेट, लेकिन गेट पूरे खुले हुए थे। उसके बाद मैंने उनको बंद किया, फिर देखा ठाकुर जी मेरी तरफ ही देख रहे थे। जैसे मुझे लगा कि इन्होंने ही मुझे उठाया है। कि घर के जो गेट हैं वो खुले हुए हैं, रक्षा ही करते रहते हैं ये जैसे घर की। तो फिर मैंने गेट बंद करे, तब मेरी खांसी भी बंद हो गई बिल्कुल ही। मतलब मेरे को पानी भी नहीं पीना पड़ा और बिल्कुल खांसी नहीं उठी। तब मेरे को समझ आया कि जो किया इन्होंने ही किया है, ये ही हैं जिन्होंने घर की रक्षा करी है। नहीं, पूरे मतलब गेट खुले हुए थे घर के। और कैसे आपने सोचा कि आपको भक्ति सेवा करनी चाहिए? आपके मन में कैसे विचार आया कि मेरे को लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि शादी से पहले भी घर में धार्मिक माहौल काफ़ी था और भजन वगैरह चलते रहते थे। मेरे पिताजी को बहुत शौक़ है, तो वही जो आ जाते हैं संस्कार बच्चों में, फिर वही आदत पड़ जाती है। उसके बाद मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके पास हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, मतलब मुझसे भी ज़्यादा वही करते हैं ऐसे। तो उनको देख देख के एक मन में, और वृंदावन हम जाते रहते थे तो वहाँ लड्डू जी को देखती थी, ऐसे दुकानें थी वहाँ, सब जगह इतने सुंदर सुंदर होते थे। तो बस फिर वो धीरे धीरे भाव आ गया मन में कि इनको भी आना था। तो इनकी मर्ज़ी के बिना तो वैसे भी नहीं आ सकते ये, अगर कितनी ही कोशिश कर लो। तो फिर ये आ गए थे। और किस रूप में आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्या मानते हैं ठाकुर जी मैं को? इनको बेटा मानती हूँ। अच्छा, बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। जी जी।
और कोई ठाकुर जी की लीला इन लड्डू गोपाल और कौन सी शरारतें और कौन से मिरेकल करते ये हैं? है कि ये छोटे वाले जो हैं वैसे तो इनसे तो उम्र में बड़े ही हैं क्योंकि ये बाद में आए हैं, लेकिन ये नटखट ज़्यादा हैं। अगर मान लो मैं इनको नए, जैसे इनके पास अभी नए वस्त्र नहीं थे इनके पास, क्योंकि ये तो पहले से ही थे, तो अगर मैं इनको नए कपड़े पहना देती हूँ तो वो नहीं पहनते हैं, पुराने वाले पहनेंगे ही नहीं। इन्हीं के साइज़ की मैं एक बार पहना रही थी तो वो कपड़े इतने टाइट हो गए, और जबकि मैं डेली पहनाती थी, वो किसी तरह एक बाजू में आ ही नहीं रहे थे। तो मुझे कह रहे थे समझ मेरे को भी नहीं, नए पहनने। हाँ, कि मुझे भी नए पहनने हैं, जब इनको नए पहनाए तो मुझे भी बनाओ। तब मैंने फिर नए निकाले। एक्चुअली इनके साइज़ के थे नहीं वो वाले, जैसे छोटे साइज़ में कई बार कम हो जाते हैं, नहीं थे, तो मुझे स्पेशली लाने पड़े, तब वो इनको फिट आ गए। इन्होंने नहीं पहने। और ये देखिए सबसे छोटे लाला हैं, देखिए कितने सुंदर वाइट ड्रेस में ठाकुर जी हैं। आप देखिए, दर्शन करिए, देखिए कितने सुंदर लाला हैं, देखिए कितने प्यारे हैं। तो ये ठाकुर जी कब आए थे? ये अभी इसी दिवाली पे धनतेरस वाले दिन आए थे। हमारा पिछले साल मन था मेरे हस्बैंड का कि चांदी के लेके आएंगे, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हमसे केयर नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा अभी 2 हैं, हम इनकी ही सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने पसंद भी कर लिए थे। लेकिन फिर जैसे धनतेरस पे चांदी का सिक्का वगैरह लाना शुभ होता है, तो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ लेने के लिए गए थे। तो ये भी चांदी का सिक्का ही लेने गए थे, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें लड्डू जी लाने हैं, क्योंकि मना ही हो गया था। तो फिर एकदम से इन्होंने हाथ में मेरे लाके रख दिया कि ये खोल के देखो, पर्स पोटली थी एक। तो मुझे लगा इसमें चांदी का सिक्का ही होगा। मैंने कहा मैं बाद में देख लूँगी, मुझे लक्ष्मी पूजन की तैयारी वगैरह करनी है। कह रहे कि नहीं नहीं, खोल के तो देखो। देखा तो इसमें से ये चांदी के छोटे से ये आ गए, प्रकट हो गए। मेरी मतलब आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा तुम कहाँ से ले आए इनको? कह रहे मैं लेने तो कुछ और गया था, पर जैसे वहाँ पे पूरी शॉप में यही थे एक। ऐसे ही हो गया कि लाना ही है इनको। दिवाली पे आना था उन्होंने धनतेरस ठाकुर वाले जी। दिन ये आ गए हमारे घर पे। और ठाकुर जी का श्रृंगार, इतना सुंदर मंदिर आपने सजा रखा है, तो कौन करता है सेवा वगैरह? तो ये मैं ही करती हूँ। पहले छोटा बेटा नहला देता था, लेकिन फिर पढ़ाई वगैरह की वजह से फिर थोड़ा वो हो गया। और एक बार ये जो छोटे वाले हैं, ये गिर गए थे उसके हाथ से। अच्छा। उनको सुलाना था, तो इनका बेड था मेरे पास, तो ये हाथ से गिर गए इनका, बल्कि ये हाथ टूट भी गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, मतलब मेरे को फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि इनका हाथ टूट गया, अब इनको विसर्जित कर दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे? मैंने कहा अगर अपने बच्चे का टूट जाता तो क्या मैं विसर्जित कर देती? विसर्जित नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने सुना कि करने भी नहीं चाहिए, और अपने बच्चों को हम कैसे कर सकते हैं, बेटे के रूप में ही रखा है। ये बात तो बहुत सारे भक्तों को हमारे चैनल के माध्यम से समझाते हैं कि ठाकुर जी एक बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप, बालक रूप है। अगर बच्चे के चोट लगती है तो आप उसकी पट्टी कराते हैं, उसको ठीक कराते हैं। ऐसी लाला है, लालों को लग गई है, कोई बात नहीं, आप उनको ठीक कराओ, फिर सेवा करो। तो वो दिन, आज का दिन, इनका हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। और मतलब समझो इनकी कृपा, इनको जो भी करवाना होता है मन में भाव ला देते हैं ये। और आप दर्शन करिए, देखिए सुंदर सुंदर। ये ठाकुर जी कौन है आप बताएंगे पहले तो? ये कृष्णा जी हैं। ये मैंने वैसे ही डॉल मंगवाई थी। अच्छा। तो फिर मैंने ये, इनके जो हेयर्स वगैरह थे ये भी गोल्डन थे, जो इंग्लिश डॉल्स होती हैं। अच्छा अच्छा। टॉयज थे, तो मैंने इनको कृष्णा का रूप दे दिया। अच्छा अच्छा। और ये हैं मीरा जी। तो देखिए, दर्शन करिए, कितने सुंदर मीरा जी हैं। और ये मीरा जी का ये बेटे ने बनाया था। अच्छा, बहुत सुंदर। और ये राधा जी, राधा कृष्ण मीरा तीनों एक साथ बैठे रहते हैं। बहुत सुंदर। और देखिए कितना सुंदर, पीछे मटकियाँ ठाकुर जी की हैं, और यहाँ पे तुलसा मैया हैं जी। देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बना रखा है। ये भी बेटे ने बनाए थे। अच्छा, बहुत सुंदर। राधे राधे भी, और ये भी कृष्ण जी का। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चश्मे पहने हुए हैं ठाकुर जी ने। और आज आप आए हो ना, तो वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ये वृंदावन से आए हैं। और ये देखिए ठाकुर जी के लिए बोर ना हो उसके लिए खिलौने भी रखे हुए हैं। एक्चुअली हम रामलीला पे गए थे, अभी रामलीला हो रही थी ना इस साल, अच्छा। तो वहाँ गए थे। तो बाहर निकल के आ रहे थे, जब ऐसी मेरी नज़र पड़ गई इन पे। तो ये होता है ना, जब घर में छोटे बच्चे हो तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तब मन में ऐसी भाव आ गया था, मैंने कहा चलो इनके लिए लेके चलते हैं। तब से ये, उनको कहीं जाना हो तो बैठ के, फिर प्रॉब्लम नहीं होती ना कि ऑटो रोको पकड़ो, इसी में चले जाते हैं। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर भाव है मैया का। और आप भी लाला की ऐसी सेवा करें, क्योंकि बाल स्वरूप है। जैसे आप बच्चे की केयर करते हैं ना अपने, उनको भी अपना बच्चा मानो। फिर देखो ठाकुर जी आपके लिए क्या नहीं करते। तो अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।